जिसे देखो आंखों की प्रॉब्लम या फिर जो दिमागी प्रॉब्लम होती है ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज मैं आपको ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसे आप 7 दिन अगर रेगुलर ले लेते हैं तो आपको रिजल्ट सामने ही दिखने लग जाएगा। घरेलू चीजें हैं, कोई हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है मखाने। आप सभी को पता है कैल्शियम से भरपूर है। इससे और कई तरह की बीमारी भी दूर होगी, जैसे हड्डियों में दर्द हो रहा है या कहीं पर जॉइंट पेन है तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा राहत देता है। 2 कटोरी के करीब मैंने यहाँ पर मखाने लिए हैं। अगर वजन के अनुसार आप बाजार से लेकर के आते हैं तो मैं जो 2-3 चीजें बताऊंगी उन सभी की मात्रा बराबर रख लीजिएगा, या कम ज्यादा भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। मखाने ले लिए, मीडियम गैस की फ्लेम पर इसे धीरे धीरे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है, इतना कि ये एकदम क्रिस्पी हो जाए, मतलब हाथ लगाएं तो ये टूटने लगे। पहले जब हम इसे भूनते हैं तो एकदम सौगी होते हैं, मतलब नरम नरम से होते हैं। उसके बाद जब इसे भून लेते हैं तो एकदम ये करारे बन जाते हैं। बस यहाँ तक कि हमें अच्छे से इसे भूनना है। इससे क्या होगा, जब हम पीसते हैं या फिर खाते हैं तो ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, और जो पीसते हैं तो आसानी से पीस जाते हैं। कैल्शियम से भरपूर ये जो मखाने हैं ये इतने ताकतवर होते हैं कि आंखों की जो रोशनी होती है उसको ये बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ये कमल के बीज होते हैं। कमल पानी में उगता है तो आंखों के लिए रामबाण माना गया है। यहाँ पर भून करके आपको एक बर्तन में इसे निकाल लेना है। जब तक ये ठंडा होते हैं हम दूसरी चीज को भून लेते हैं। ये बादाम, आंखों जैसे दिखने वाले, बड़े हैं छोटे हैं जो भी है आपके पास है वो बादाम ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी करीब बादाम लिया है, 2 कटोरी करीब मखाने लिए थे। ठीक है, कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें भी हम धीमी आंच पर भूनेंगे, ऐसे कि इसमें हल्के हल्के से निशान आने लगेंगे, तब आप देख लीजिएगा कि भून करके तैयार हो गए। तेज गैस पे नहीं भूनिएगा। अगर तेज धूप आ रही है तो उसमें भी आप इसे रख सकते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, तो एकदम करारे हो जाएंगी ये चीज, तो आपको भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल ज्यादातर जगह पर धूप नहीं आती है तो वो इस तरह से भून करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज है सौंफ। गैस की फ्लेम को बंद कर दी है और ये जो कढ़ाई है ये भारी तले की है, इसी में ही हमें भूनना है। अब आपकी कढ़ाई भारी तले की नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसे धीमी आंच पर नीचे तवा रखकर 2 मिनट के लिए भून लीजिएगा। बस ये हो गई है तैयार। भूनने से भी इसकी जो तासीर होती है वो अलग हो जाती है। सौंफ आंखों के लिए रामबाण मानी गई है, पेट के लिए रामबाण मानी गई है, हजारों तरीके के जितने जोड़ों की नसें हैं उनके लिए ये रामबाण मानी गई है। तो चलिए जी, सौंफ को भी हमने भून करके तैयार कर लिया है। बगैर गैस के गरम गरम कढ़ाई में आप 5 से 7 मिनट रख देंगे, इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा और एकदम करारी करारी हो जाएगी। समझ जाइएगा कि ये भून करके हमारी तैयार हो गई है। अब मखाने हमारे ठंडे हो गए हैं, मिक्सी का जार लेंगे, इसे हम पीस लेंगे। आप इमाम दस्ता में कूटना चाहते हैं तो वो भी कूट लीजिएगा, बहुत बढ़िया होता है क्योंकि उसमें गर्माहट नहीं लगेगी और ये बहुत अच्छे से कूट पीस जाते हैं। आप चाहें तो इसे छान सकते हैं, लेकिन मैं इसे बगैर छाने ही इस्तेमाल करूंगी। बादाम भी ठंडे हो गए हैं, बादाम को पीस लिया है। बादाम को पीसते टाइम पे ध्यान रखिएगा, आपको रोक रोक के पीसना है, एक साथ नहीं पीसना है, नहीं तो इसका तेल बाहर आ जाएगा। और सौंफ को भी पीस करके हम तैयार कर लेंगे। तीनों चीजों को ठंडा करने के बाद ही पीसेगा, गरम गरम बिल्कुल नहीं पीसेगा। अभी हमने जो मिश्री ली है धागे वाली, इसे भी पीस करके तैयार कर लेंगे। धागे वाली मिश्री बहुत ज्यादा पेट के लिए अच्छी होती है, ठंडी होती है, आंखों के लिए तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। और भी कई तरीके की जो पेट के अंदर गर्माई हो जाती है, अल्सर हो जाता है, बीपी हाई रहने लग जाता है, उसके अंदर भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। चलिए जी, 4 चीज और 40 तरह की बीमारियां दूर। आज हम सबसे पहली बीमारी दूर कर रहे हैं आंखों की और दिमाग की। तो आंखों के लिए जो रामबाण औषधि बनी है, इसे कैसे लेना है ये जानेंगे। तो शाम के टाइम पे, यानी कि रात को आप जब सोएं उससे 1 घंटा पहले दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच आप ले लीजिएगा। और 7 दिन के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जिन लोगों को धुंधला दिखाई दे रहा है या जिनका जो है धुंधला दिखाई देने की वजह से माइंड में बड़ा इफेक्ट करता है, वो बच्चा चिड़चिड़ा रहने लग जाता है, या आप बड़े हैं तो भी चिड़चिड़े रहने लग जाते हैं, कोई घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको भी आप ये दे सकते हैं। 1 चम्मच 1 गिलास दूध के साथ आप ले लीजिएगा, फायदेमंद रहेगा। दूध नहीं पीते हैं, एलर्जी होती है या किसी कारणवश आप नहीं ले सकते हैं, तो गुनगुने पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा बेस्ट रहेगा दूध के साथ। आज की रेमेडी में आज कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक दे करके जरूर जाइएगा। इससे मुझे ये पता लगता है कि मेरी फैमिली को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, और मैं आप लोग के लिए किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं ये जरूर कमेंट करके बताइएगा।